So let's start the video. So basically, I am also an MBBS aspirant, मे भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड जो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का जो मोटिव है, आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट जो हम लोग अभी इसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड बस 2 महीने बचे हैं, सबके भी फटी पड़ी है इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरी भी फटी पड़ी है अभी. सो आई थॉट कि लेट्स शेयर समथिंग जो कि मुझे समझ में आया. बेसिकली अभी पता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हाँ, जैसे एमबीबीएस नहीं हो रहा है, राइट. एंड ऑब्वियसली सीट्स बहुत ही कम होती है एंड कंपटीशन तो सबको पता ही है. सो बहुत सारे लोग या मैं इंक्लूडिंग मैं भी सोच रहा था कि वाई डोंट वी ट्राई समथिंग एल्स लाइक मेडिकल फील्ड में, जैसे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एनीथिंग एल्स. सो वही चीज़ लेके ना मतलब मेरे दिमाग में था. प्लस जैसे हम लोग, बहुत सारे लोगों का ऐसा पैशन भी होता है कि हाँ यार, कुछ अलग खुद की भी कुछ हॉबीज़ या फिर टैलेंट होते हैं, वो करना होता है. सो मेरा भी यही था कि आई लाइक एमबीबीएस की जगह आई विल जस्ट डू नर्सिंग या पैरामेडिकल एंड देन उसके साथ में मैं अपना एनिमेशन वाला जो काम है वो कंटिन्यू रखूँगा. बट आज मैं ऐसे ही लाइक पार्क में गया और जैसे शाम को वगैरह फिर आफ्टर ईटिंग में जस्ट को क्या घूम के तो आते पूरा दिन कमरे में हो जाता है. तो लाइक मैं एक सीनियर थे एंड उनसे वही बात कर रहा था एंड दे सेड कि लाइक इट्स, उन्होंने मेरे को बस ये बोला कि तू एमबीबीएस ही कर, है ना, लाइक नर्सिंग को नहीं करता है एंड कुछ स्कोप भी नहीं है ज़्यादा उसका एंड दिस एंड दैट. तो थोड़ा सा ऐसा. फिर ये भी पता है कि अभी जो तेरा हॉबी वाली चीज़ है वो अभी तक ही रहेगी, देन तेको उसके बाद तो कमाना पड़ेगा ही सही एंड ऑल दैट थिंग्स. सो फॉर अ सेकेंड मेरे को भी डर लगा. आई वॉज ऑल्सो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा एंड देन थोड़ा यार, वी आर स्टिल इन द यंग एज, सो नहीं पता एक्सपीरियंस, लाइक हम में एक्सपीरियंस नहीं होता एंड बहुत ज़्यादा ऐसे दूर वाली दृष्टि नहीं होती हमारे पास कि हम लोग फ्यूचर नहीं देख देख सकते और ना ही हमको प्रिडिक्ट कर सकते कि हाँ ये चीज़ होगी. सो ऑब्वियसली मुझे एडवाइस की ज़रूरत थी, तो जस्ट मैंने उनसे पूछा एंड देन उन्होंने दो ही ऑप्शन दिया, तो एमबीबीएस कर अच्छे कॉलेज से या फिर क्या बोलते हैं, एमबीबीएस कर फॉरेन से, ठीक है. सो दो ऑप्शन ही होता है एंड देन आई थॉट कि नहीं, मेरे को दोनों ही नहीं करना है एंड आई वाज लाइक कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी बात सही भी थी कि तुम अगर ऐसे कोई सा भी ऐसा करियर चुनते हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो तुम बैठ ही तो लगा रहे हो अपने करियर के साथ कि भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो. बट खैर, लाइक एज इट वाज गोइंग ऑन, फिर मैं वही थोड़ा सा टेंस अप हो गया क्योंकि मैं ना बहुत ऐसा स्मूथ प्लान था मेरा कि एमबीबीएस नहीं होगा, मैं तो बीएससी नर्सिंग करूँगा अच्छे कॉलेज से, ऑब्वियसली किसी लाइक या तो मेरे को कोई जैसे वीएमएमसी दिल्ली से हो जाएगा या तो कोई अच्छा कॉलेज से कर ही लूँगा मैं, है ना. एम्स तो खैर सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है बेसिकली, वो बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए कर मतलब होती ही नहीं उनके लिए सीट्स. तो आई वाज थिंकिंग हाँ यार, अच्छा कॉलेज से कर ले, पैरामेडिकल के लिए होती है सीट्स और नर्सिंग के लिए नहीं होती. सो बेसिकली आई वाज थिंकिंग कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब पैरामेडिकल या नर्सिंग कर लूँगा एंड देन अपना जो है पैशन वो साथ में करूँ. एंड देन जो एकदम से रियलाइजेशन हिट करती है, एकदम कोई रियलिटी हिट करता है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं, इतनी अच्छी नहीं चलती लाइफ. सो आई वाज टेंस अप अ लिटिल कि यार भैंस के यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा, यू नो द डाउट्स द सर सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी. देन आई जस्ट, मैंने फिर अपने फ्रेंड से बात करी एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे को और फिर मैंने एक और फ्रेंड से पूछा जो लाइक थोड़ा सा जो अदर मेडिकल फील्ड एक्सप्लोर कर रहा था. उसने मेरे को पता है कि नहीं, पैरामेडिकल लाइक अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस भी कर ही रहे हो तो उसमें भी तुम्हें कुछ 60-70 के पर मंथ मिलता है प्राइवेट में, और अगर तुम पैरामेडिकल या अदर कुछ करते हो तो मे बी 20 से 30 के आसपास तुम्हें मिलता है एज इन स्टार्टिंग. गवर्नमेंट में तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है. सो एट दैट टाइम मैंने एक चीज़ सोची. एक और फ्रेंड से मैंने बात करी थी, उसके उससे तो खैर वो तो जे वाला है, बट या जो कैरियर वगैरह के बारे में फिर जो तुम थोड़ा सा ऐसा जिस मतलब डर जो रहता है ना, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कि ऐसा मतलब वो बहुत क्लोज फ्रेंड है. सो वी वर टॉकिंग एंड उसकी एक बात अच्छी लगी मेरे को. ही सेज कि तुम्हें बहुत सारे एडवाइसेस मिलेंगे लाइफ में, बट अगर तुमने दूसरों के कहने पे वो चीज़ नहीं करी जो तुम्हें करनी थी और तुम अगर फेल हो जाते हो ना, तो फिर तुम दूसरों को कोसते हो. एटलीस्ट अगर तुम खुद की कुछ करोगे, लाइक खुद से सोच के करोगे, तो एटलीस्ट तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैंने ही ट्राई किया, गलती हो गई, चूक है. सेकंड थिंग जो मेरे को एक चीज़ लगी ना कि
ऐसा हो सकता है लाइक फॉर एमबीबीएस हमें ऑलमोस्ट 15 ईयर्स देने पड़ते हैं, लाइक ऑलमोस्ट तो नहीं, लाइक एटलीस्ट 12 ईयर्स तो देने ही पड़ते हैं। और वो भी तब लाइक जो ना तुम धड़ाधड़ फोड़ते ही जा रहे हो, वो भी विदाउट विदाउट गेप। लाइक एक एग्ज़ाम दी, फिर जब 5 साल तुमने एमबीबीएस बिना किसी उसके बैक के क्लियर किया, एंड देन फिर पीजीपी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दी, तब ना, तब तो तब होता है, तब भी 12 साल। अगर तुम कहीं बीच में अटक गए किसी किसी भी चीज़ में, है ना, अगर 1 साल अगर तुम्हारा किसी भी वजह से ख़राब हो गया या फिर किसी और तरीके से, तो वही है, वो तो बढ़ ही जाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी जिस हिसाब से डॉक्टर बन रहे हैं, एंड तो एक डर वहाँ पर भी रहता है कि यार एमबीबीएस में भी नहीं हुआ तो क्या होगा। सो द थॉट बस कि यार लेट्स डू जो मेरे को करना है, ठीक है। मैं एनिमेशन भी बनाता हूँ एंड आई ऑल्सो स्केच समटाइम, बेसिकली वही जो मांगा ड्रॉ करना एंड देन दिस एंड एनिमेशन वगैरह, जो वो सारी चीज़ें करना। सो आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स स्टार्ट जहाँ से मैंने चीज़ें छोड़ी थी। लाइक जो लास्ट एनिमेशन मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, बट स्टिल इट्स बीन 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ तो ज़्यादा ही होता है, बट स्टिल। सो आई थॉट कि लेट्स डू लाइक लेट्स डू दिस, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा डर रहे अपन, बट आई जस्ट वांट सी कि पता है क्या, तुम लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा ही जब तुम्हारी फटेगी। बट ना, बात ये कि एटलीस्ट ट्राई करो जो तुम्हें करना है। बिकॉज अगर तुमने वो किया ना कि हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैशन के पीछे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि फिर अगर तुम पैसे नहीं कमा पाए तो तुम्हारी वैसे भी ज़िंदगी झंडी हो जाएगी। बट अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ ना एक सेफ ऑप्शन भी रखो। सो मेरे लिए सेफ ऑप्शन ये रहेगा कि मैं कोई दूसरी मेडिकल फील्ड ट्राई करूँगा aside from MBBS, and I will try to focus more on my passion, and instead of just doing MBBS my whole day, like, or my whole life, cause and I just want to capture my journey from now on, क्योंकि अ, ठीक है यार, मतलब जो डर है अब कब तक ही डरेंगे, ठीक है। एक टाइम होता है ना जब तक हाँ ठीक है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, फिर होता है प्यास की आँख छोड़ो सब कुछ यार, जो करना है वो करना है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि मैं शायद अपने एनिमेशन पे फिर से काम करना शुरू करूँगा, नॉट ओनली ऑन एनिमेशन बट ऑल्सो ऑन सम मांगा जो मैं पहले ड्रॉ करता था। एंड मतलब एनिमेशन ऑब्वियसली बहुत टफ होती है, और उसमें स्टोरी लिखने में मेरे को महीने लग जाएंगे, एनिमेट करने में, इसलिए आई एम गोइंग टू ट्राई मांगा फर्स्ट। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। मैं कभी कैमरे के सामने बोल रहा नहीं हूँ, सो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, एंड इसलिए मैंने मास्क भी लगा रखा है, क्योंकि मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था। एंड आई थिंक दिस वॉज इट, लाइक यही था। अभी उसमें इसमें कुछ एडिट्स या फिर कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया, ने कहा कि ठीक है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कोई स्टार्ट तो करें। ऐसा नहीं है, ठीक है, लाइक कब तक ही अपन इस चीज़ को ऐसे दबा के रखेंगे कि नहीं यार ठीक है, और पूरी लाइफ ऐसी ही बिता देनी है क्या, कि बहस के हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चल, नहीं। लेट्स ब्रेक द फ्लो, लेट्स ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर ओन वर्क। लाइक तुम ना खुद एक बार ट्राई करके देखो, व्हाई नॉट, है ना। एक बार तो मौका, एक बार तो लाइफ में कुछ कर ही सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ बैट। पता है एमबीबीएस भी करना बैट ही है भाई, मतलब तुम्हारे करियर पे तुम बैठे लगा रहे हो, नहीं हुआ तो तुम्हारे 5 साल चले जाएंगे लाइफ के। हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना, मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते सक्सेसफुली एमबीबीएस। सो आई वाज लाइक कि लेट्स डू दिस, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी, क्योंकि इट फील ग्रेट, क्योंकि तुम एकदम ये जो कैमरा जो व्हाट द फक वेट, जो कैमरे का डर होता है, बेसिकली मैं काफ़ी नर्वस था, सो वो बात ही नहीं निकली मेरे मुंह से। तो जो कैमरे का डर है अब वो धीरे धीरे जा रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वीडियो कंप्लीट करी और शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। लाइक ये तो बहुत ही रॉ वीडियो है, लाइक मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा स्क्रिप्ट में, मैंने कैमरा चालू किया एंड आई जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज मिल जाएगी तुम्हें, और थोड़ा कम डरूंगा उसमें मैं। बट या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। अभी तो खैर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बट आई एम एक्साइटेड नाउ, बिकॉज लाइक जब तुम कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो, विथ जस्ट योर, और तुम्हारा फिर उसी चीज़ पे फोकस है, और अब तुम खुश हो, क्योंकि अब तुम्हें वो डर नहीं है, जो तुम्हारा डर था वो एक्साइटमेंट में बदल गया है। अब बस इतना ही बोलाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो, एंड मे बी स्कूल जस्ट थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, रिलैक्स करो, और स्टे हैप्पी।